अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन, आई होप ऑल इज ओके। आप लोग इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ट्रांजिशन एनिमेशन वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है। आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए मैं एनिमेशन फैन टैगर एनिमेशन फिल्टर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। लास्ट टाइम आप लोगों के लिए जो है मैंने ट्रांजिशन और एनिमेशन मैंने एक्सप्लेन किया है। ये सारा डिटेल से आप लोगों के लिए मैंने सिखाया कि हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं और इस स्लाइड पर जो है किस तरीके से हम ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, किस तरीके से एनिमेशन अप्लाई करेंगे, ये सारा कुछ मेथड आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है। आज बारी है एनिमेशन फैन। स्टूडेंट्स, एनिमेशन फैन क्या है? एनिमेशन फैन हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम अपना स्लाइड्स कंट्रोल करते हैं। इस स्लाइड्स पर जो है मैंने वेरियस टाइप ऑफ एनिमेशन अप्लाई किया है। यहाँ तो देखो वेरियस टाइप ऑफ एनिमेशन अप्लाई किया है। यहाँ से हम ये कंट्रोल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एट वाला जो है फर्स्ट आ जाए और फर्स्ट वाला जो है एट नंबर पे आ जाए, फर्स्ट कब आ जाए। यहाँ से हम ये प्ले करते हैं, एनिमेशन सब प्ले करते हैं, स्टेप बाय स्टेप होगा। यहाँ से इनके लिए हम नंबर देते हैं कि किस नंबर पर जो है फर्स्ट वाला प्ले हो जाए और किस नंबर पर जो है सेकंड वाला प्ले हो जाए। राइट, ये सारा कुछ जानकारी यहाँ से हम फिट करेंगे। आप लोगों ने जो है कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाया हो और आप ये चाहते हैं कि हम ये कंट्रोल करते हैं, यहाँ से आप ये कंट्रोल करते हैं। राइट, इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रिगर का, और ये जो है आगे हम बढ़ते हैं तो मैं आगे आप लोगों के लिए बताऊंगा क्योंकि ये आगे है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एनिमेशन फिल्टर का। एनिमेशन फिल्टर हम कब यूज करते हैं? एनिमेशन फिल्टर हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वीडियो देखी हो, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट फिल्टर एक्सप्लेन किया है। फॉर्मेट फिल्टर हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर हमने जो है एक फॉर्मेट्स बनाया है, इस पर जो है मेरा डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है और हम ये चाहते हैं कि दूसरी चीज पर भी ये सारे फॉर्मेटिंग एक जैसे अप्लाई हो जाए, तो इनके लिए हम ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन यूज करते हैं इसका नाम है फॉर्मेट फिल्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इससे ऑटोमेटिकली सारा फॉर्मेटिंग दूसरे वर्ड पर जो है अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से ये भी हम करते हैं। यहाँ तो देखो मैं अप्लाई करता हूँ, इस पर जो है वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशन एंड एनिमेशन अप्लाई हो गया है। इस टेक्स्ट पर जो है अलहदा एनिमेशन से इस पर अलहदा है, इसमें जूम वाला है और इसमें जो है अपर से लोअर है। हम ये चाहते हैं कि ये जूम वाला एनिमेशन जो है ये इस पर भी आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, एनिमेशन पर क्लिक करूंगा, यहाँ यहाँ क्लिक करूंगा। यहाँ तो देखो मैं प्ले करता हूँ, यहाँ तो देखो वो टेक्स्ट भी इसी तरह आ गया, वो टेक्स्ट भी इसी तरह एनिमेशन इस पर भी अप्लाई हो गया। लेकिन मैं दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ क्योंकि मैंने इस पर जो है जूम वाला अप्लाई किया है। दोबारा आप लोग के लिए दिखाता हूँ कि जूम वाला होता है या नहीं। यहाँ तो देखो डायरेक्ट जूम वाला आ गया। राइट, इस तरीके से आप एनिमेशन पेंटर जो है ये फॉर्मेट पेंटर की तरह काम करता है। राइट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है एनिमेशन टैगर एंड एनिमेशन पेंटर पर क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्टार्ट का। यहाँ से हम ये स्टार्ट करते हैं, इनके लिए हम टाइम देते हैं कि कितने टाइम बाद जो है ये स्टार्ट हो जाए। इसके बाद यहाँ टाइम भी दिया है, डिले भी दिया है। टाइम इनके लिए हम देते हैं, मसलन मैं प्ले करता हूँ, ये प्रेजेंटेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। कीबोर्ड से आप F5 दबाए, इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। कीबोर्ड से मैं बटन दबाता हूँ, यहाँ तो देखो टेक्स्ट आया। दोबारा कीबोर्ड से बटन दबाता हूँ, दूसरा स्लाइड ओपन हो जाएगा। बटन दबाता हूँ, यहाँ तो देखो यह टेक्स्ट आया। दोबारा दबाता हूँ, यह टेक्स्ट आया। कीबोर्ड से आप बटन दबाते हैं तो इससे डायरेक्ट जो है आप लोगों का प्रेजेंटेशन ओपन होता है और ये किस टाइम में ओपन होता है, यह टाइम जो है हम वहां से सेट करेंगे। इस तरीके का टेक्स्ट और इस तरीके से ट्रांजिशन एनिमेशन मैंने इस पर अप्लाई किया है। ये अलग-अलग टेक्स्ट पर जो है मैंने वेरियस टाइप ऑफ अप्लाई किया है और यहाँ से हम ये पेस्ट करेंगे कि कितने टाइम बाद ये आए। वहां से हम टाइम पेस्ट करेंगे। हम इस विंडो पर है, मैं चाहता हूँ कि दोबारा जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे शिफ्ट हो जाए, तो कीबोर्ड से आप स्केप बटन की प्रेस करें। स्केप पर मैंने क्लिक किया, यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है हम इस विंडो में शिफ्ट हो गए। यहाँ तो देखो फर्स्ट वाले पे मैं चलता हूँ, यहाँ तो देखो ये 50 सेकंड है। अगर मैं ये कम करता हूँ, मैंने 1 किया। इसके बाद दोबारा देखो, यहाँ तो देखो कितने जल्दी से आता है और कितने जल्दी से जाता है। कंडीशन और एनिमेशन का कोई पता भी इसमें नहीं लगता क्योंकि मैंने वहां से टाइम ज्यादा किया। हम टाइम ज्यादा करते हैं तो इनके स्पीड के बारे में मुझे नहीं पता कि इस पर जो है एनिमेशन अप्लाई हो गया है या नहीं। वहां से हम इनका टाइम टेक्स्ट करेंगे। दोबारा जो है मैं ज्यादा करता हूँ, 50 किया। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए देखेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है वो है डिले का।
और डिले हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? ये हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं, अगर हम जो है कोई एनिमेशन वगैरह प्ले करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये कितने नंबर सेकंड्स में जो है दूसरे स्लाइड्स में कन्वर्ट हो जाए। मसलन ये एमएस ऑफिस का स्लाइड से मैं आप लोगों के लिए दिखाता हूँ ये प्ले किस तरीके से होता है। दोबारा ये पाइप दबाता हूँ, इसका प्ले करने का ये टाइम है कि इतने टाइम में ये प्ले होता है, राइट। दोबारा इस स्लाइड्स में ये शिफ्ट होता है तो इस स्लाइड्स में जो है इतना टाइम लाता है। इस टाइम को हम डिले कहते हैं और ये टाइम जो है हम ज्यादा करते हैं तो वो क्विकली जो है दूसरे स्लाइड्स में शो हो जाएगा। अगर हम कम करते हैं तो वो बहुत टाइम लेता है, राइट। स्केप दबाता हूँ, आप लोगों के सामने जो है मैं इनका टाइम थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ, 25 किया ठीक करता हूँ। दोबारा देखो इनको, एक पाइप दबाता हूँ, हाँ तो देखो इतने टाइम में वो ओपन होता है। थोड़ा सा क्विकली हो गया। अगर मैं दोबारा करता हूँ, स्केप दबाता हूँ और इसका टाइम जो है और भी बढ़ाता हूँ, 100 किया। इसके बाद दोबारा इनको देखो, इतना क्विकली जो है वो होता है, राइट। यहाँ से आप इनके लिए टाइम बढ़ाते हो, राइट। यहाँ तो देखो जितना टाइम मैंने इनके लिए दिया था इतने टाइम से जो है वो एनिमेट होता है और इस पर जो ट्रांजिशन अप्लाई किया है वो चेंज होता है इतने टाइम में, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इन ऑप्शंस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद हम दोबारा चलते हैं ट्रांजिशन पर। ट्रांजिशन पर जो है आप लोगों के लिए मैंने ये बड़ा एक्सप्लेन किया है, लेकिन जहाँ साउंड ड्यूरेशन अप्लाई टू ऑल ऑन माउस क्लिक एंड आफ्टर ये सारी चीजें छोड़ दिया है, मैंने स्किप किया। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स हम आते हैं साउंड की तरफ कि हम जो है कोई स्लाइड्स वगैरह पर मैंने प्रेजेंटेशन ये बनाया है, ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इनके साथ मैं साउंड लगाता हूँ तो किस तरीके से साउंड लगाऊंगा कि इनके साथ एक साउंड आ जाए। तो यहाँ से मैं इनके साथ साउंड टाइप करूंगा, यहाँ मैं इस कोने पर क्लिक करूंगा, यहाँ मेरी टाइप ऑफ साउंड आप लोगों के लिए देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट जो है अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वाले पर मैं क्लिक करता हूँ, इस तरीके का वो हो गया, राइट। अगर मैं ये वाला लेता हूँ, यहाँ से प्ले करता हूँ, राइट। इस तरीके से यहाँ से हम इनके साथ साउंड लगाएंगे। जी हाँ, आप चाहते हैं वहां से आप लगाएंगे। मसलन मैं ड्रम रोल वाला लेता हूँ और ये प्ले करता हूँ, राइट। यहाँ से हम इनके साथ साउंड लगाएंगे और अगर इस साउंड में कोई भी आप लोगों को पसंद नहीं आया, आप ये चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से लगाएंगे अपने कंप्यूटर से, तो यहाँ अदर साउंड पर क्लिक करें और यहाँ आ जाए। जो हमारे पास दो ऑडियो है मैं लगाता हूँ, हमारे पास ऑडियो फाइल नहीं है इस वजह से जो है वो एम्प्टी शो करता है। अगर आप लोगों के पास कोई फाइल वगैरह हो ऑडियो और आप इसमें जो भी सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए शो करेगा, राइट। हमारे पास जो है ऑडियो फाइल नहीं है तो इस वजह से जो है ऑडियो साउंड शो नहीं करता। आप अपनी मर्जी से जो भी चाहते हैं वहां से आप ये फिक्स करते हैं। ये वोल्टेज वाला भी है, इस पर अप्लाई करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। इस पर क्लिक किया, राइट। इस तरीके से आप इनके साथ साउंड लगाएंगे। इसके बाद यह है जो टाइम है ड्यूरेशन का, टाइम ड्यूरेशन। आप जो है अपना प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करते हो लोगों को और आप ये चाहते हैं कि कितने टाइम बाद जो है दूसरा स्लाइड ओपन हो जाए। यहाँ से आप इनके लिए टाइम देते, टाइम ज्यादा करते हो तो जितना ज्यादा करते हो इतना ज्यादा टाइम वो दूसरे स्लाइड्स ओपन करने में लगेगा। प्ले करता हूँ, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस पर क्लियर हो गया है टाइम ड्यूरेशन पर। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है, ये ऑप्शन बहुत इंपोर्टेंट है, ये है एडवांस लाइट का। स्टूडेंट्स यहाँ तो देखो
आप माउस क्लिक है। अगर मैं कोई प्रेजेंटेशन वगैरह कॉलेज वगैरह में एक्सप्लेन करता हूँ, कोई कॉलेज हो और इसमें जो है हमारा एक प्रेजेंटेशन है, लेट्स सपोज एमएस ऑफिस का प्रेजेंटेशन है और ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ लोगों को, तो मैं क्या करूंगा, F5 दबाऊंगा, प्रेजेंटेशन जो है खुद ही ओपन हो गया। इसके बाद मैं माउस से क्लिक करता हूँ तो एमएस ऑफिस आया। एमएस ऑफिस के बारे में मैं जो जानकारी लोगों को देता हूँ वो दे दूंगा। इसके बाद जितना एक्सप्लेनेशन इस पर करता हूँ वो दूंगा। इसके बाद दोबारा माउस से क्लिक करूंगा तो दूसरा स्लाइड ओपन होता है। ये माउस से मैं कंट्रोल करूंगा, माउस के थ्रू जो है मैं सारा चीजें करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो है मैं माउस से नहीं करूंगा, दोबारा जो है कोई चीज एडवर्टाइजमेंट के लिए आप लोगों ने देखी हुई एक स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार किया है और वो कॉलेज के एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है खुद ही ओपन होता है और खुद ही जो है क्लोज होता है, दोबारा एंड में जाता है, दोबारा फर्स्ट में आता है, ये खुद ही काम हो जाए, तो वो किस तरीके से करूंगा, ये मैं माउस से करूंगा। आप ये चाहते हैं कि माउस से हम नहीं करेंगे, दोबारा करें खुद ही करते हैं, तो यहाँ आफ्टर पर क्लिक करो और इसके बाद F5 दबाओ। यहाँ तो देखो सारा काम ऑटोमेटिकली होता है, हर एक चीज खुद ही आता है और खुद ही जो है तीसरा स्लाइड आया, हर एक चीज जो है खुद ही स्क्रॉल होता है और दोबारा स्लाइड्स भी आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैंने माउस के साथ किया, माउस से एक बटन दबाया और ये खुद ही होता है। यहाँ से हम आफ्टर पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली होता है। आप ये चाहते हैं कि स्लाइड्स जो है वो शो हो रहा है एक वीडियो की तरह, तो यहाँ स्लाइड शो में आ जाए और यहाँ हाइड स्लाइड पर क्लिक करें, सेटअप स्लाइड पर क्लिक करें, यहाँ लूप करें। इसके बाद लूप कंटिन्यूस पर मैंने क्लिक किया, ओके किया, यहाँ दोबारा ट्रांजिशन पर आया, यहाँ आफ्टर पर क्लिक किया और F5 किया। एक वीडियो की तरह खुद ही चलता है, राइट। इस तरीके से आप हम ये कंट्रोल करते हैं स्लाइड को, जो भी हो, राइट। इस तरीके से हम लेते हैं, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस पर क्लियर हो गया है। और यहाँ से जो इस पर मैंने जो अप्लाई किया है, जो ट्रांजिशन और एनिमेशन, फर्स्ट वाले पर जाता हूँ, फर्स्ट वाला मैं क्लिक करता हूँ, वो इस तरीके से ये ट्रांजिशन है और टेक्स्ट जो स्टाइल में आ गया, इसको हम एनिमेशंस कहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन इस स्लाइड पर जो अप्लाई हो गया है और ये टेक्स्ट जो कि स्टाइल में आया, हम ये चाहते हैं कि हम सारे स्लाइड्स पर अप्लाई करते हैं, ये सारे पर। तो किस तरीके से हम करेंगे, यहाँ से अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे स्लाइड्स पर जो है ये सेम टू सेम अप्लाई हो जाएगा। मैंने एक एक पर जो है अलग अलग अप्लाई किया, अगर आप जो है अप्लाई करेंगे तो यहाँ इस सारे अप्लाई पर क्लिक करो, अप्लाई टू ऑल पर, वो सारे पर अप्लाई हो जाएगा, राइट। स्टूडेंट से थी जानकारी, साउंड ड्यूरेशन, माउस क्लिक आफ्टर, और इसके बाद यहाँ एनिमेशन मैंने कुछ चीजें छोड़ दिया है, को एनिमेशन में भी मैंने कुछ चीजें छोड़ दिए थे, ये भी दोबारा एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए। स्टूडेंट से थी जानकारी, ट्रांजिशन और एनिमेशन की एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए मैंने बनाया और आप लोगों के लिए सिखाया भी कि किस तरीके से इनके साथ साउंड लगाएंगे, किस तरीके से इनके साथ साउंड नहीं, आप जो है कोई सॉन्ग वगैरह भी इनके साथ आप मर्ज करते हैं तो खुद ही अपनी मर्जी से मर्ज करते हो, लेकिन सबसे पहले जो है आप वो ऑडियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, MP3 में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बाद इसके साथ आप मर्ज करेंगे, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस वीडियो पर क्लियर हो गया है, इसमें मैंने जो चीजें आप लोगों के लिए सिखाया है इस पर एब्सोल्युटली क्लियर हो गया है। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट अचीव करें। ट्रांजिशन और एनिमेशन ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं प्रेजेंटेशन बनाने में कि वो ये सीख सकते हैं इससे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें। Thank you so much for watching videos. Dear guys, I have to go. Alright, see you next time.